नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी में वो सभी क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बस इससे अलावा इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़कर जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़कर जाना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप बोर्ड एग्जाम में अपने 90 प्लस करने वाले हैं, ठीक है, 90 प्लस करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आज मैं सभी महत्वपूर्ण गद्यांश, सभी महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के गद्य और पद्य और कौन सा जीवन परिचय गद्य से पढ़ना है, कौन सा पद्य से पढ़ना है, उस सब मैं आपको आज एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना। चलिए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि मैंने 6 गद्यांश से संदर्भ लिए हैं, मैंने 6 ऐसे पैराग्राफ लिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। आप इसे मैच करवा लीजिएगा, मिलवा लीजिएगा, पिछले जो भी बोर्ड एग्जाम में पेपर हो चुके हैं उनसे आप मिलवा लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है विश्वास पात्र मित्र जीवन डैश 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 को करना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला पैराग्राफ आपको बहुत ध्यान से बुक से या अपनी क्वेश्चन बैंक से या आप गाइड जो भी आप जिससे पढ़ते हैं उससे आपको पढ़ करके जाना, चूंकि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद दूसरा है कुसंग का ज्वर सबसे, फिर उसके बाद जाएगी, तो ये पैराग्राफ भी मित्रता नामक पाठ से ही है और इसके लेखक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा दोनों चैप्टर है ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद में हमारा तीसरा जो पैराग्राफ है वो है हे भगवान डैश 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 करके अंधा बना रही। ठीक है, तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद जो चौथा पैराग्राफ है भिन्न भिन्न धर्मों देखने में आएगी, ये पैराग्राफ आपका कहाँ से लिया गया है? भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इसके लेखक है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा पांचवा और छठा पैराग्राफ है कि पांचवा है आज विज्ञान मनुष्यों फिर डैश 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 को नियुक्त भी, और छठा है कि पहले पहाड़ उसके बाद पुलकित हो उठे। तो ये 6 ऐसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार से पूछे जा रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये 100% गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ ये 6 पैराग्राफ आप ध्यान से अपने जो भी किताब या क्वेश्चन बैंक है उससे पढ़ लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इसमें से कोई भी पैराग्राफ अगर आपको नहीं मिल रहा है ढूंढने पर तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, या किस पैराग्राफ कौन से पाठ का है, उसके पाठ का लेखक कौन है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये गद्यांश के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ थे और इसी से बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो इसी से फिर आएगा। उसके बाद में इसी तरह से कुछ पद्यांश की महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ पद्यांश में महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ऊधो मन न भये, ठीक है, उसके बाद डैश 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 और नहीं जगदीश। ठीक है, ऊधो मन न फिर और डैश डैश नहीं जगदीश, तो भैया ये पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये पद नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद दूसरा वाला जो है सुनि सुंदर, ठीक है, सुनि सुंदर डैश 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 मंजुल कंज कली, तो अगर इसकी बात करें तो ये वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या फिर कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लेकिन याद रखना कि गद्य से आप जब संदर्भ लिखेंगे तो उसमें लेखक लिखेंगे और पद से संदर्भ लिखते समय आप रचयिता या फिर कवि लिखेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण पद्यांश हो गए। उसके बाद तीसरा है कि शीश जटा उर्बाहु डैश 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 सखी रावरे को है। ठीक है, उसके बाद चौथा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति डैश 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 समूल कुम्हलाई। देखिए, इसमें एक भी आप इग्नोर नहीं करेंगे ये समझ करके कि नहीं ये निश्चित नहीं कि यही आवे, 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। ये लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो जो भी प्रीवियस ईयर में आ रहा है आप भी इतना जानते हैं कि उसका 90% हमको बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में अगला है कि बढ़त बढ़त संपत्ति डैश 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 समूल कुम्हलाई। ठीक है,
अगला पांचवा पद्यांश है कि बुरो बुराई जो तजय डैश 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 करके लोग उत्पात। और छठा है सच्चा प्रेम डैश 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 होती है विकसित। ये 6 पैराग्राफ अगर आपको पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया तो 90 प्लस करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है, गारंटी मेरी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दो, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कुछ गद्य से महत्वपूर्ण पैराग्राफ जो कि आपको पढ़ना है, और कुछ पद्य से महत्वपूर्ण पैराग्राफ जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे बाहर फालतू की चीजें पढ़ के आपको अपना फालतू का समय लॉस नहीं करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को इतना समय नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप फालतू की चीजों को पढ़ने में अपना समय बर्बाद करो। सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है और हर बार आ रही हैं, वही चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा गद्य और पद्य से। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इसी तरह से संस्कृत में गद्य और पद्य का कौन सा खंड है जो लगातार पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो अगर बात की जाए कि संस्कृत का जो गद्यांश वाला पार्ट है उसके कौन से महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, या कौन सा महत्वपूर्ण आपका पैराग्राफ होने वाला है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, या कौन सा चैप्टर है जहां से हर बार पूछा जा रहा है, तो भैया याद कर लीजिएगा यही 5 पैराग्राफ ऐसे हैं जो बार बार घुमा फिरा करके आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, और सिर्फ यही 5 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं। इसी 5 पैराग्राफ से इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये 100% आप नोट करके रख लीजिए, इससे बाहर आपको मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ये 5 पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया तो जो हिंदी में आपकी अनिवार्य संस्कृत है उससे संबंधित कोई भी पैराग्राफ आ जाए आप बहुत आसानी से उसका संदर्भ और अर्थ लिख सकेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि वाराणसी सुविख्याता। अब भैया देखते ही वाराणसी आप समझ गए होंगे कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी सुविख्याता से लेकर के इम बाहु प्रशंसत, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, क्वेश्चन बैंक से, जिससे भी आपको सुविधा हो सके पढ़ लीजिएगा। अगला है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम, ये यहाँ से, ये भी उसी पाठ से है, वाराणसी नामक पाठ से है। ये पैराग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक, इदानीम परिपालयन्ति तक, यहाँ तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पैराग्राफ भी आप ठीक से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अगला है एकदा बहुआ जना, ये डैश 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 करके कहाँ तक जाएगा, बहुज्ञा च अस्ति, यहाँ तक। ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ ये भी है। ये भी आपके प्रीवियस यानी कि पिछले ईयर के पेपर में पूछा जा रहा है लगातार, तो सिर्फ यहीं से आने वाला है। इसके अलावा फालतू की कोई भी चीज़ें पढ़ करके आपको अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद में है आम स्वीकृतः समया, आम स्वीकृतः समया, ये पैराग्राफ भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर के सह पंडिता तक। अगर आपको अच्छा याद रखना कि ये सिर्फ गद्यांश से है, संस्कृत का जो पद्य खंड है वो मैंने अलग कर दिया है, गद्य खंड अलग कर दिया है। इसे आप पद्य में ढूंढने मत लगना, ठीक है, गद्य में ढूंढना आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में 5वां है कि अस्माकम संस्कृति सदा, अस्माकम संस्कृति सदा। अब ये डैश 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 करके कहाँ तक, आचार्य दृढ़ता चेत, आचार्य दृढ़ता चेत, यहाँ तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आप तैयार कर लेंगे बिल्कुल प्रॉपरली, अच्छी तरीके से, इग्नोर बिल्कुल ना करके। बस इससे बाहर अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो आप कहना हमें बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में जो संस्कृत का जो पद्य खंड है उसे मैंने अलग कर दिया है। इसमें आपको 4 ऐसे पद्य हैं जो आपको पढ़कर जाने हैं और इसी में से 100% आने वाला है, ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़रूर कर लें, ठीक है। अब समझते हैं, इसमें सबसे पहला आपका जो श्लोक हो जाएगा बंधनम मरणम, बंधनम मरणम डैश 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 करके फिर कहाँ तक, वीर भावो द्विवीरता तक, यहाँ तक। मतलब ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला है सर्वे भवन्तु सुखिना, ये डैश 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 करके दुख भाग भवेत, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पढ़ना है। अगला है किम स्वित गुरुतरम भूमे, किम स्वित गुरुतरम भूमे, ये यहाँ से लेकर के स्नानान बहुतरी प्रणात, ये यहाँ तक, ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चौथा है कि मरणम मंगलम यत डैश डैश करके काशी कीन मियते, काशी कीन मियते, ये जो वाराणसी वाला पाठ है उसी पाठ का ये श्लोक है, ठीक है। तो इसको भी आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे। सिर्फ संस्कृत का जो गद्य और पद्य है उसमें से इतना ही पढ़कर जाना है, इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, और गारंटी के साथ आप 90+ क्वेश्चन करके आएंगे, मेरा दावा है, ठीक है।
इससे बाहर कुछ भी पढ़ करके आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़कर जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन सा जीवन परिचय हमको पढ़कर जाना है, तो भैया गद्य से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जीवन परिचय पढ़कर जाना है, जिसमें पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। और याद रहे कि सबसे महत्वपूर्ण इनका क्या होता है, इनका जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, जन्म स्थान और साथ साथ इनकी 2 रचनाएं प्यारे मित्र जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनका जब भी जीवन परिचय आता है तो रचना के सहित लिखने के लिए आता है। अगर आप रचना नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, ठीक है, उसके बाद माता पिता का नाम और इनकी रचनाएं, ये बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से आप याद कर लेना। इसके बाद आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का। इनके भी जन्म स्थान, माता पिता का नाम, ठीक है, और इनकी भी 2 रचनाएं आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि जिसका भी जीवन परिचय लिखना है उसकी रचना लिखने को जरूर आती है। तो ये गद्य से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही जीवन परिचय पढ़कर जाना है, इसके अलावा कोई भी जीवन परिचय आपको नहीं पढ़ना है। यहीं से आपको जीवन परिचय लिखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सर पद्य से हमको कौन सा पढ़कर जाना है, तो भैया पद्य से आपको सूरदास जी का और तुलसीदास जी का ये 2 जीवन परिचय आपको पद्य से पढ़कर जाने हैं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको फालतू का पढ़कर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ सूरदास जी का और तुलसीदास जी का यही 2 क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने हैं और इनका भी जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम और साथ साथ इनकी 2 रचनाएं जरूर पढ़ लेना। सबसे महत्वपूर्ण, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इनकी रचनाएं जरूर पढ़ लेना। उसके बाद में आपको 2 श्लोक प्यारे मित्र याद करके जाने हैं, 2 श्लोक याद करके जाने हैं। पहला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, क्योंकि श्लोक भी लिखने के लिए आता है और उसमें लिखा होता है कि ऐसा श्लोक आपको लिखना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक आप याद कर लेंगे। दूसरा पढ़ लेंगे, बंधनं मरणं मंगलम वापि जयो वापि पराजयः उभयो समो वीरः वीर भावो ही वीरता, ठीक है। ये 2 श्लोक आप अच्छे से प्रॉपरली तरीके से याद कर लेना। ये 2 क्वेश्चन, ये 2 श्लोक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करें कि सर निबंध हमको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो 2 निबंध, कितने निबंध आपको 5 निबंध पढ़कर जाने हैं। वो निबंध कौन कौन से हैं समझ लीजिए। इसके अलावा भी आपको कुछ बाहर से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। निबंध की बात करें तो पहला आपको स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम पर पढ़ना है। दूसरा निबंध हमको पढ़ना है प्रदूषण समस्या और समाधान पर। तीसरा निबंध आपको पढ़ना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। चौथा पढ़ना है बेरोजगारी समस्या पर और 5वां पढ़ना है छात्र और अनुशासन पर। ये 5 निबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही 5 निबंध आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 निबंध बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा अनिवार्य संस्कृत में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा कि अनिवार्य संस्कृत के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, वो मैंने बता दिया है। तो भैया गद्य, पद्य और अनिवार्य संस्कृत से मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़कर जाना है। मैंने एक ही वीडियो में आपको इतनी जानकारी दे दी है कि इतना पढ़ने के बाद आसानी के साथ आप 90+% करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा व्याकरण पोर्शन से जो भी शब्द रूप, धातु रूप आने वाला है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक और एक ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।